हेलो एवरीवन। मैं बस आपसे एक ही बात कह रही हूँ कि अभी तो खैर रात हो चुकी है, मैं रात को अपना वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सुबह टाइम मिल नहीं पाता है, फैमिली एंड ऑल ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं बस आपसे ये कहूँगी कि आप आफ्टर 12th अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हो या किसी भी लाइक कुछ बच्चे मेडिकल स्ट्रीम में चले जाते हैं, कुछ आपके बच्चे चले जाते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके अलावा भी तो बहुत कुछ होता है ना, तो उसमें कुछ कॉमर्स के बच्चे होते हैं जो अपना करियर सीए वगैरह इन सारी चीज़ों में अपना कॉमर्स एंड ऑल इन सारी चीज़ों में अपना देखते हैं। उसके अलावा आपके पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब एक अपने आप में सेफ़ जॉब है। सेफ़ बेटा ऐसा कुछ नहीं होता कि सेफ़ सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब होती है। जॉब कोई भी हो उसको सेफ़ आपको बनाना होता है, ठीक है, कि आप मेंटली कितना सेफ़ उसको बना सकते हैं, वहाँ कितना आप अच्छा अपना परफॉर्म करते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग जाते हैं, वो भी अपना अच्छा ही करते हैं, लेकिन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ब्रेन होता है। आप यहाँ बहुत ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपकी ब्रेन पे स्टेबिलिटी होगी ना, तो आप सब चीज़ों से फाइट कर जाओगे। और आपका ब्रेन पे स्टेबिलिटी नहीं होगा तो आप बहुत सी चीज़ें अपनी नहीं कर पाओगे। तो उनमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ ये होता है कि हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। नो 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 नो, हमें सिर्फ अपने लिए सोचना है। और मतलब ऐसा नहीं है, सबके लिए सोचना चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि हमें कुछ चीज़ें सिर्फ अपने लिए सोचनी होती हैं कि हमें 12th के बाद ये प्रिपरेशन करनी है, हम इस चीज़ के अंदर जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो कोच होता है कि अगर आपको कैसा गाइडलाइन मिल रहा है तो हमें एसएससी करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एसएससी तुम्हें करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी रणनीति होनी चाहिए कि भाई इतने 6 मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है और उन सारे 6 मंथ में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेबस आपके पास होना चाहिए। मतलब सिलेबस को आप देखें कि क्या चीज़ है, और पिछले टाइम के पेपर्स, मतलब लास्ट टाइम जो पेपर्स हुए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपको पेपर्स जो अनसॉल्व्ड या सॉल्व पेपर, आप सॉल्व भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग की चीज़ है। अनसॉल्व्ड पेपर की बात अलग है। तो वो सॉल्व जो पेपर होते हैं उनसे हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि ये नहीं कि हम उसे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का नेचर कहाँ से आ रहा है, कि वो सरफेस से पूछ रहा है, वो थोड़ा और नीचे जाके पूछ रहा है, वो थोड़ा और नीचे जाके पूछ रहा है, वो कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमारा जो बेस है बेटा हमेशा से एनसीईआरटीज़ ही रही हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे हम जिसमें कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस जिन एग्जाम्स के अंदर आते हैं, उनके अंदर हमेशा से हमारा जो मेन कंसर्न रहता है कि आपका एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए 6 to 12। तो वो एनसीईआरटी आपको उठा करके पढ़नी है। जीके एक मेजर पोर्शन होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये तो है ही, खैर आपको पढ़ना ही है, लेकिन जीके एक मेजर मतलब बहुत बड़ी है। जीके बहुत छोटी नहीं बोल सकते, जीके बहुत बड़ा है, लेकिन कहाँ से क्या आता है। अब ये आपका आईक्यू है कि आप पिछले टाइम का पेपर देखेंगे ना, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि वो पेपर है तो उसमें कहाँ से कितना पूछा हुआ है। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में एंशिएंट का पोर्शन पूछा है, तो किस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, किस स्तर का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आया है कि ठीक है, मोहनजोदाड़ो के बारे में क्वेश्चन आया है, हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है, कालीबंगा है, कालीबंगा में क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। तो मतलब एक सरफेसली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसी बेस पर अपनी प्रिपरेशन करनी है। वैसे आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी ओपन हो चुके हैं, तो वो आपको गाइडलाइन देते ही रहते हैं कि ये करो वो करो एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। लेकिन बेटा उन सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सेल्फ डेडिकेशन। और जो बंदा आपको पढ़ा रहा है उसके ऊपर आपका ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कोई भी आपका कोच है, अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हो तो आपका हमेशा क्या मैं बोलती हूँ कि 101% सिलेक्शन होगा। और जहाँ आपको डाउट हो गए, आपने 4 बात उससे पूछ लिया, आपने 4 बात उससे पूछ लिया, फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसमें कुछ नहीं है यार, आप यहाँ से भी ले रहे हो, वहाँ से भी ले रहे हो, ये सब करो, मतलब एकदम घोल मसोल टाइप खिचड़ी से भी मतलब घटिया क्वालिटी का क्या होता है मुझे नहीं पता, वो सब कुछ हो जाता है। वही चीज़ें हैं। तो आप पढ़िए और सेल्फ मोटिवेट होते रहिए और अपने ब्रेन को स्टेबल रखिए, ठीक है। हमें ये करना है तो हमें ये ही करना है, हमें रिज़ल्ट 110% मिलेगा।